एक अम्मा थी, उन्होंने महाराज अपने जीवन के अंदर कभी गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन एक संत आ गए और संत जैसे ही उस नगर में पहुंचे, सबसे पहले उस माता जी का घर पड़ता था। ध्यान देना, उन संतों ने जब प्रवेश किया महाराज, सबसे पहले उस अम्मा का घर पड़ता था। उस अम्मा ने कहा महाराज थोड़ा जलपान ले लीजिए। कोई अतिथि सामने से आ जाए, कोई राहगीर चलता आ जाए, तो उसे जल पिलाने का बनता है ना हक। लेकिन आजकल तो महाराज कोई आए कोई जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब तो अम्मा कही महाराज मैं आपको जल पिला दूं। अब महाराज जी बड़े तपस्वी संत, और जब तपस्वी संत कहने लगे एक बात बताओ, हम जल तो पी लेंगे लेकिन क्या तुमने गुरु बना रखे? अब अम्मा कही महाराज मेरा तो कोई गुरु नहीं। जब कहा मेरा कोई गुरु नहीं, तो संत ने मना कर दिया कि हम निगुरे व्यक्तियों के हाथ से जल नहीं पीते हैं, उसमें दोष लगता है। यानी संतों को जल पिलाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। अब तो अम्मा कहे महाराज मैं किसको गुरु बनाऊं? अब अम्मा जब तक विचार करती कि महाराज मैं आप ही को आज से अपना गुरु बनाती हूं, इतने में तो वो संत बहुत आगे निकल गए और दौड़ती दौड़ती कहने लगी सुनते हो महाराज जी, अरे आज तक कोई गुरु नहीं था, लेकिन आज आप हमारे गुरु बन जाइए। आज आप हमारे गुरु बन जाइए। संत बोले अब इतना समय नहीं कि हम तुम्हें दीक्षा देकर के यहाँ पूरा पूजन का प्रकरण होगा महाराज, एक काम करना। और फिर संत भी देखे ऐसे ही चेले थोड़ी बनाए जाते हैं, चेला भी तो परिपक्व होना चाहिए गुरु जी के लिए। अभी गुरु जी से दीक्षा तो ले ली, लेकिन बाहर जाकर फिर गुरु जी की बुराई करे, फिर वो कैसा चेला? दूसरों से सुन अपने गुरु जी की बुराई सुने, वो कैसा चेला है कि नहीं? इसलिए गुरु पहले के समय में जब शिष्य बनाते थे, बड़ा सोच समझ करके महाराज शिष्य बनाया जाता था। अब तो महाराज संत बोले कैसे तैसे मेरे को इसके पीछा छुड़वाना है। बोले सुन, तो बोले किसको गुरु बनाऊं मुझे बताओ। बोले कल सुबह में जो तुझे सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। अब तो महाराज सुबह का इंतजार करने लगी है, सुबह का इंतजार करने लगी। और जैसे महाराज सुबह हुआ, इधर से एक चोर चोरी करके भाग रहा था। मन में विचार कर रहा है मैं तो चोर हूं, ये अम्मा क्यों पीछे पड़ गई? बोले इससे अच्छा क्या साधन मिलेगा इसके यहाँ छिपने का, ये तो मुझे गुरु मान बैठी है। हे गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दो, हे गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दो। बोले ज्यादा कुछ नहीं है, नारायण नारायण जपा कर। क्या बोले गुरु जी? नारायण नारायण जपा कर बस। और तो गुरुजी ने कहते बोले हमें जरा विश्राम करना है, जरा कक्ष में जगह दो। और गुरुजी आए महाराज, बड़ा सुंदर स्वागत किया। गुरुजी ने तो नाम दे दिया महाराज, क्या कहा कि नारायण नारायण। अब तो नारायण नारायण जपे, गुरुजी की सेवा करती है। बाद में जब वो जाने लगा, उसने देखा कि समय निकल लेना चाहिए, नहीं तो जिनके यहाँ से चोरी करके आए वो लोग आकर के मुझे पकड़ लेंगे। वो चोर मन में विचार करे महाराज मुझे तो चलना चाहिए, बुढ़िया मुझे छोड़ ही नहीं रही, ये अम्मा मुझे छोड़ नहीं रही है। तो कहने लगा सुनो, हम जरूर जल्दी वापस आएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो खूब सारा भोजन करके जाएंगे, चिंता मत करना, तुम तो बस नारायण नारायण नाम जपना। अब तो अम्मा को क्या मिल गया? भगवान का नाम मिला। और वो नाम ही नाम नहीं मिला, गुरु
मंत्र जिसको कहते हैं, गुरु मंत्र मिल गया तो गुरु मंत्र थे तो भैया, क्योंकि गुरु मंत्र में वह शक्ति है जो गुरु के मुख से निकला है, समझ गए? वो अपने आप में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है वो अपने आप में सिद्ध होता है, केवल उसका भजन करना होता है, उसी से गोविंद की प्राप्ति होती है। महाराज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।